बात कर रही हूँ कि आपने अब तक कश्मीर के पंडितों के साथ क्या किया, क्या आपने अपना इतिहास देखा। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत बड़ी बात और बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ। एक टीम आई थी यहाँ दिल्ली विजिट करने के लिए, कश्मीरी बच्चों की, स्कूली बच्चे थे। राष्ट्रगान चल रहा था, बच्चे नहीं खड़े हुए। क्या उनका देश नहीं है, उनका राष्ट्रगान नहीं है? तब क्या होता, तब कहाँ कश्मीर, तब कहते हैं हम कश्मीरी हैं। और बहुत बार तो हमने देखा है वीडियो कि वो कहते हैं नहीं हम ना भारत के हैं ना हम पाकिस्तान के, हम तो कश्मीरी हैं। भाई कश्मीरी हो तो कहाँ, कश्मीर किसका हिस्सा है, तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, ऐसी दोगली बातें क्यों करते हो? और फिर चाहते हो कि जब तुम्हें वो नहीं मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तो जब तुम्हें ज़रूरत हो तब तो तुम घुस घुस के दिल्ली में रहो, बम्बई में रहो, सब जगह रहो और यहाँ का फ़ायदा लो, सरकारों का फ़ायदा लो। और जब तुम्हें वहाँ कश्मीर कोई जाए तो तुम वहाँ मार के भगाओ। कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, क्यों रातों रात भागना पड़ा? उस पर कभी ये विचार करेंगे, कभी ये बोलेंगे, कभी इनके सीने में थोड़ा सा भी दर्द होगा, कभी इंसानियत जागेगी? वो तो ये करते नहीं है। अपने ऊपर और अपने इतिहास पे जाने की जरूरत है कि क्या वजह है, और वजहों पर विचार करने की जरूरत है उस लड़की को, या जो भी कश्मीरी या जो भी विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमें ऐसा नहीं किया गया, हमारे साथ ऐसा किया गया, हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार किया गया। आपको सब कुछ करना भी है और फिर विक्टिम कार्ड भी खेलना है। तो ऐसे दोनों चीज़ें साथ में नहीं चलेंगी कि हम दोनों हाथ में लड्डू ले लें, ऐसे नहीं चलेगा। आप जो लड़की है वो कहती है, उसने कहा कि अपने वीडियो में कि एक लड़के ने मुझे लास्ट में कहा भी कि मैं आपको फ्लैट दिला दूंगा लेकिन आपको हिजाब हटाना पड़ेगा। तो भाई कह रही ये क्या हुआ? तो भाई जब आप कहीं कुछ लेने भी जाते हैं तो आप क्या अपना परिचय तो देते हैं? कुछ सामान आप घर लेने जा रहे हैं किसी का रेंट पर और आप वहाँ पर अपनी पहचान छुपा के जाएंगे, ऐसे कैसे चलेगा? कोई अपना फ्लैट आपको क्यों देगा जब तक आपकी पहचान नहीं देखेगा, शक्ल नहीं देखेगा, कौन बंदा है कौन नहीं है। आप हिजाब के अंदर कौन पहुंचा जा रहा है उसको क्या मालूम? तो हिजाब तो हटाएगा, आपकी पहचान देखेगा, आपकी शक्ल देखेगा। आपको बता दूं, हरियाणा में 2 जो ये शॉल बेचने आते हैं ना कश्मीरी, मुझे तो हमेशा ही संदिग्ध लगते हैं, पता नहीं क्यों, कि ये रेकी जैसे करने के लिए गली गली घूमते रहते हैं लिए। नहीं तो ये अपनी दुकान नहीं लगा सकते? कहीं भी दुकान लगा सकते हैं। कूटे जाते हैं, फिर कहीं मारे जाते हैं, तो फिर विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। लेकिन इसी की आड़ में ये रेकी करते हैं और इन्हीं कामों के जरिए ये सारी जो जरूरी जानकारी होती हैं ये सब जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये विक्टिम कार्ड तो ना खेलें कि मुस्लिमों को किराए पे रूम नहीं दिए जा रहे। क्या एक ही मोहतरमा थी ये? कितना आधा कश्मीर या आधे से ज़्यादा कश्मीर तो यहाँ आके पढ़ता है। सब क्या कश्मीर में इनकी पढ़ाइयाँ हो रही हैं? सब यहाँ आकर के पढ़ते हैं और सब यहाँ हॉस्टल में रहते हैं और यहाँ आते भी हैं और दादागिरी भी दिखाते हैं। तो ये विक्टिम कार्ड जो ये होता है ना, ये इनकी आदत हो चुकी विक्टिम कार्ड खेलने की। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। अभी 2 दिन से एक मुस्लिम लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जो अपने आप को कश्मीरी बता रही और बता रही कि दिल्ली के जगह जगह जाके उसने रूम सर्च किया, उसको मुस्लिम होने के नाते या कश्मीरी मुस्लिम होने के नाते रूम रेंट पे नहीं मिल रहा है। और एक जगह ऑप्शन भी मिला तो वहाँ लड़का डिमांड करता है कि आपको अपना हिजाब हटाना पड़ेगा। तो इस बात को लेके वो लड़की ऑन कैमरा आती है, ऑनलाइन आती है और अपने फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, तरह तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपना वीडियो वायरल करती है और कई लोग उसको शेयर भी कर रहे हैं। शशि पांडे जी हमारे साथ हैं जो एक कवित्री भी हैं और साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। क्या कहेंगी इस मुद्दे पे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगी रिंकेश जी कि उनको अपने ऊपर और अपने इतिहास पे जाने की ज़रूरत है कि क्या वजह है, और वजहों पर विचार करने की ज़रूरत है उस लड़की को, या जो भी कश्मीरी या जो भी विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमें ऐसा नहीं किया गया, हमारे साथ ऐसा किया गया, हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार किया गया। आपको सब कुछ करना भी है और फिर विक्टिम कार्ड भी खेलना है। तो ऐसे दोनों चीज़ें साथ में नहीं चलेंगी कि हम दोनों हाथ में लड्डू ले लें, ऐसे नहीं चलेगा। आप जो लड़की है वो कहती है, उसने कहा कि अपने वीडियो में कि एक लड़के ने मुझे लास्ट में कहा भी कि मैं आपको फ्लैट दिला दूंगा लेकिन आपको हिजाब हटाना पड़ेगा। तो भाई कह रही ये क्या हुआ? तो भाई जब आप कहीं कुछ लेने भी जाते हैं तो आप क्या अपना परिचय तो देते हैं? कुछ सामान आप घर लेने जा रहे हैं किसी का रेंट पर और आप वहाँ पर अपनी पहचान छुपा के जाएंगे, ऐसे कैसे चलेगा? कोई अपना फ्लैट आपको क्यों देगा जब तक आपकी पहचान नहीं देखेगा, शक्ल नहीं देखेगा, कौन बंदा है कौन नहीं है। आप हिजाब के अंदर कौन पहुंचा जा रहा है उसको क्या मालूम? तो हिजाब तो हटाएगा, आपकी पहचान देखेगा, आपकी शक्ल देखेगा। दूसरी बात मैं बात कर रही हूँ कि आपने अब तक कश्मीर के पंडितों के साथ क्या किया, क्या आपने अपना इतिहास देखा। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत बड़ी बात और बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ। एक टीम आई थी यहाँ दिल्ली विजिट करने के लिए, कश्मीरी बच्चों की, स्कूली बच्चे थे। राष्ट्रगान चल रहा था, बच्चे नहीं खड़े हुए।
क्या उनका देश नहीं है, उनका राष्ट्रगान नहीं है? तब क्या होता, तब कहाँ कश्मीर, तब कहते हैं हम कश्मीरी हैं। और बहुत बार तो हमने देखा है वीडियो कि वो कहते हैं नहीं हम ना भारत के हैं ना हम पाकिस्तान के, हम तो कश्मीरी हैं। भाई कश्मीरी हो तो कहाँ, कश्मीर किसका हिस्सा है, तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, ऐसी दोगली बातें क्यों करते हो? और फिर चाहते हो कि जब तुम्हें वो नहीं मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तो जब तुम्हें ज़रूरत हो तब तो तुम घुस घुस के दिल्ली में रहो, बम्बई में रहो, सब जगह रहो और यहाँ का फ़ायदा लो, सरकारों का फ़ायदा लो। और जब तुम्हें वहाँ कश्मीर कोई जाए तो तुम वहाँ मार के भगाओ। कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, क्यों रातों रात भागना पड़ा? उस पर कभी ये विचार करेंगे, कभी ये बोलेंगे, कभी इनके सीने में थोड़ा सा भी दर्द होगा, कभी इंसानियत जागेगी? वो तो ये करते नहीं है। पहलगाम तो अभी का है इनके जी, पहलगाम अभी का है, लाल किला अभी का है। ये तो इतिहास जाने कब से चल रहा है। तो ये इस इतिहास की तो बात कर ही नहीं रहे हैं और जो सामने सामने घटित हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे। अभी मैं आपको बता दूं, हरियाणा में 2 जो ये शॉल बेचने आते हैं ना कश्मीरी, मुझे तो हमेशा ही संदिग्ध लगते हैं, पता नहीं क्यों, कि ये रेकी जैसे करने के लिए गली गली घूमते रहते हैं लिए। नहीं तो ये अपनी दुकान नहीं लगा सकते, कहीं भी दुकान लगा सकते हैं, क्या जरूरत है? जब ये सरकार तो जगह देती है, दिल्ली हाट जैसे ऑप्शन लगा रखे हैं, हर प्रदेश सरकार आमंत्रित करती है, हर प्रदेश को आप आओ, अपने जो भी हस्तकला है उसको आप आगे रखो और उससे आप बिजनेस करो, कमाओ भी। ये स्कूलों में जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, घरों में जाते हैं, हर जगह जाते हैं और मुझे तो 100% लगता है ये रेकी करते हैं। फिर जब ये कूटे जाते हैं, फिर कहीं मारे जाते हैं तो फिर विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। लेकिन इसी की आड़ में ये रेकी करते हैं और इन्हीं कामों के जरिए ये सारी जो जरूरी जानकारी होती हैं ये सब जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये विक्टिम कार्ड तो ना खेलें कि मुस्लिमों को किराए पे रूम नहीं दिए जा रहे। क्या एक ही मोहतरमा थी ये? कितना आधा कश्मीर या आधे से ज़्यादा कश्मीर तो यहाँ आके पढ़ता है। सब क्या कश्मीर में इनकी पढ़ाइयाँ हो रही हैं? सब यहाँ आकर के पढ़ते हैं और सब यहाँ हॉस्टल में रहते हैं और यहाँ आते भी हैं और दादागिरी भी दिखाते हैं। तो ये विक्टिम कार्ड जो ये होता है ना, ये इनकी आदत हो चुकी विक्टिम कार्ड खेलने की। चेहरे से हिजाब हटाकर आप शिकायत कर सकती हैं कि मुझे रूम नहीं मिल रहा है, वहीं के रूम लेने के लिए चेहरे से हिजाब हटा दें तो क्या दिक्कत? तो यही तो दोगलापन है कि आप सब कुछ कहेंगे कि हमारे उसमें हराम है, गाने हराम है, ये हराम है, वो हराम है, और वहीं बड़े बड़े मौलानाओं को देखिए वो कहेंगे ये अपनी जनता को गुमराह करते हैं। कुछ हराम है, सोशल मीडिया हराम है, टीवी हराम है, उसी टीवी पे बैठ जाते हैं, फिर इंटरव्यू भी देते हैं, कोसते भी हैं। वही बात कह रही हूँ कि सब कुछ हराम है लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें करेंगे। तो किसको गुमराह करते हैं? जो मासूम लोग होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो अशिक्षित लोग होते हैं, उनको ही गुमराह करते हैं। और इनके जो ऐसी सी बातें करते हैं उनके बच्चे खुद के कहाँ पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं। मैं कह रही हूँ जो भी अगर कहीं थोड़े बहुत इनकी कम्युनिटी से भी जो लोग सही बातें कर रहे हैं, जो सही मुद्दे उठा रहे हैं, ये उनको भी हेट करते हैं, हेट स्पीच करते हैं, उनको टारगेट करते हैं, उनको ट्रोल करते हैं, उनको परेशान करते हैं हर जगह। तो ये इनकी आदत ही ऐसी है कि इनको सब कुछ करना भी है और विक्टिम कार्ड भी खेलना है। कि कोई ऐसी मुस्लिम लड़की आपसे आ जाए और आपसे कहे कि मुझे एक रूम रेंट पे दे दो, तो आपका क्या बिहेवियर रहेगा? देखिए सबकी अपनी अपनी ना एक तरीके से सीमाएं होती हैं कि वो अपना उसको फिक्स होता है कि हमें इसको देना। भाई मेरा घर है, मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ने वाले बच्चों को नहीं दूंगी, मैं चाहती हूँ मेरे घर में फैमिली वाला है, क्योंकि बच्चे उधम करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी वो होती है क्राइटेरिया की, वो बना के रखता है कि भाई मुझे कपल को देना है। कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें कपल को नहीं देना, हमें बच्चों को देना। कुछ लोग कहते हैं कि हमें नॉन वेजिटेरियन नहीं चाहिए, हमारे घर में अंडा और ये सब नहीं बनेगा। मेरा घर भी फ्लैट है दिल्ली में, मैं नहीं देती हूँ, जो नॉन वेज वाले होते हैं मैं नहीं देती हूँ। तो कोई कह दे कि अच्छा इनको नहीं देते, तो ऐसा तो है नहीं कि हिंदू नहीं खाते हैं, बहुत सारे हिंदू खाते हैं। लेकिन मेरी अपनी है कि मेरे घर में नहीं बनेगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में नहीं बनता, तो मैं चाहूँगी कि मेरे घर में तो वेजिटेरियन ही है। तो उसमें कोई विक्टिम कार्ड खेले तो ये तो नहीं हो सकता। एरिया में तो हिंदू भी आएंगे ना, अगर हिंदू नॉन वेजिटेरियन होगा तो उसको भी आप नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं देती हूँ। और बहुत सारे ऐसे, मेरा घर भी बहुत दिनों तक खाली पड़ा रहा इसी चक्कर में। लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये चीज़ें तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन ये कहना कि कोई मुसलमान को घर नहीं दे रहा है, बहुत एक दो फैमिली जो मेरे नॉन थे, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो नॉनवेज नहीं खाते थे, मुस्लिम परिवार ही थे, नॉनवेज नहीं खाते थे। तो ऐसे भी लोग हैं। तो ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें। भारत में बहुत सारे लोग हैं जो रह रहे हैं कश्मीर से आकर के, उनके बच्चों की पढ़ाइयाँ यही हो रही हैं, घर भी है, किराए पे भी रह रहे हैं। लेकिन इनको ये सोचना पड़ेगा कि जो अभी ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, वो लोग कौन थे और उनके लिंक कहाँ से थे, और राष्ट्रगान में भारत माता की जय बोलने में इनको क्यों आपत्ति होती है, जबकि सरकार इनको इतना फंड यहाँ से दिया जाता है, तो बहुत और हर राज्य से ज़्यादा दिया जा रहा है। तो अगर इनको ये सब भारत माता की जय का, और ये छोड़िए, जब क्रिकेट होता है, मैच होता है, तब ये क्या करते हैं?
पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं, तब इनको क्या होता? तब इनको पता नहीं होता कि हम भारत देश के हिस्से हैं और हम भारत देश के ही टैक्स पे पड़ रहे हैं और भारत देश के टैक्स पे ही खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। तब क्या होता है? और यही नहीं, भारत सरकार ने अब तक कितना काम किया टूरिज्म के लिए। वहाँ गए और वहाँ पे पहलगाम में क्या हुआ, तब इन्हें कुछ दुख नहीं हुआ। उसमें से भी कुछ लोगों को अगर हुआ हो तो हुआ हो, पता नहीं, बस घड़ियाली आंसू। गाँव के ऊपर कभी ये वीडियो बनाई होती है लड़की, या फिर अभी लाल किले पे आगे जो बम विस्फोट फट गए डॉक्टर, तो उनके ऊपर कुछ कहा होता। अब किराया नहीं मिल रहा, उसके पीछे की वजह भी तो इसे बताना चाहिए था ना वीडियो में। वो अब वजह नहीं बताएंगे क्योंकि हमको तो विक्टिम कार्ड खेलना है। क्योंकि इससे क्या होगा, उससे हम और बाहर देशों में भी इसकी छवि जाएगी, बाहर देशों में भी चर्चा होगी कि अच्छा भारत में तो मुसलमानों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। अच्छा बाहर और कहीं कुछ होता है तो ये झंडे खड़े कर लेते, लेकिन और अगल बगल कहीं हिंदुओं के ऊपर या अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होते तब भी इनको नहीं बोलना है। कोई बोलता है तो ये वहाँ पर भी आते हैं। मैंने ही पोस्ट में कुछ पोस्ट डाली हुई है, वहाँ पर बांग्लादेश जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और कौन है वो? ट्विटर हैंडल जो भी होंगे, ट्विटर हैंडल या इंस्टाग्राम जो भी आईडीज़ हैं उनको सॉरी उनको आप देखिए तो वो सारी अभी इंडिया से ही रन कर रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा तो उस पर भी इससे एक वीडियो नहीं बनाया गया होगा? नहीं, वीडियो नहीं बनाया जाएगा। और यही नहीं, अगर बना करके हम कुछ बोलते हैं तो कहते हैं आप, ये तो उनके आपसी मामले हैं। आप जब यहाँ पे रोज़ मरते हैं तो आप उन पर क्यों नहीं बोलते? यहाँ पर अगर हम बात करें तो इतिहास तो बहुत लंबा है, 1400-1600 साल पहले का इतिहास उठा के देखिए तो आपका तो मुँह नहीं खुलना चाहिए जो आप लोग बोलते हैं कि यहाँ पर तो रोज़ ऐसा हो रहा है। तो ये विक्टिम कार्ड सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है कि विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है और कुछ नहीं, विक्टिम कार्ड के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये मासूम लड़की अगर आपसे घर रेंट पे मांगे तो आप देंगी या नहीं देंगी? कहे कि हाँ दुर्गा पूजा कर लूँगी, सरस्वती पूजा कर लूँगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा, तो दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगी? देखिए, मेरा ये नहीं है कि मैं हिंदू हूँ तो मैं मुसलमान से ज़बरदस्ती कहूँगी कि नहीं तुम हिंदू देवी देवताओं की पूजा करो या उनको मैं बाउंड करो, ऐसा नहीं है। मेरा अगर क्राइटेरिया घर देने का है कि अगर तुम नॉनवेज नहीं खाओगी मेरे घर में, तुम्हारी पहचान पूरी होनी चाहिए, तुम्हारे पेपर पूरे होने चाहिए, तुम्हारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए, वो क्राइटेरिया मेरा होगा। अगर उसको, और ये भी नहीं हिजाब हटा करके मैं देखूंगी कौन हो क्या हो तब मैं दूंगी, ये मेरा क्राइटेरिया होगा। अगर वो इस पर आती है तो मैं बिल्कुल दूंगी, घर क्यों नहीं दूंगी? दे देंगी फिर? हाँ, फिर दे दूंगी। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप कह रही हैं कि आओ हम दे देंगे घर, हिजाब हटा। अभी तो फिलहाल मेरा घर उठा हुआ है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, आपकी पहचान सही है और आप कुछ ऐसा अवैध काम नहीं कर रही हैं तो निश्चित रूप से मैं ही क्या, दिल्ली में हर कोई घर देगा और बहुत सारे लोग रह भी रहे हैं। आप खुद भी, आप तो इतना कवर करते हैं, आप तो इतना समाज में जाते हैं, कवर करते हैं न्यूज़, तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि कितने लोग रहते हैं कश्मीर के। मुस्लिमों और कश्मीरी मुस्लिम की तो छोड़ो, आजकल बैचलरों को भी बड़ी मुश्किल से मकान मिलता है। वो लड़की कह रही है कि मुझे मकान नहीं मिल रहा। अगर कोई हिंदू बैचलर भी जाता है तो उससे 10 तरीके की पूछताछ होती है तब मकान रेंट पे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रही हूँ जो भी पढ़ने वाले बच्चे दूसरे शहरों में रहते हैं उनकी बहुत जानकारी ली जाती है। और लड़कियों को तो फिर भी एक बार को सहूलियत मिल जाती है मकान की, लड़कों से पूछिए, क्योंकि लड़कों के ऊपर बहुत सारे, तुम ड्रिंक को तो नहीं करते हो, तुम ये तो नहीं करते हो, तुम रात को लेट नाइट तो नहीं आते, बहुत सारे उनके ऊपर ऑब्जेक्शन होते हैं, तब जा करके उन्हें फ्लैट मिलता। तो लड़के तो नहीं वीडियो बनाते, विक्टिम कार्ड नहीं खेलते कि हाय हमारे ऊपर तो ऐसा है वैसा है। वो तो जो मकान मालिक कहेगा वो सब करते हैं, डॉक्यूमेंट देने और उनके रूल पर चलना पड़ेगा। अगर मकान मालिक कहेगा, डॉक्यूमेंट छोड़िए, आप तो सैलरी स्लिप भी कई मकान मालिक मांग लेते हैं, रेंट चुका पाओगे या नहीं चुका पाओगे? बिल्कुल। और यही नहीं, 2-2 3-3 महीने का एग्रीमेंट के पहले एडवांस जमा कराया जाता है, तब जाकर के कहीं मकान मिलता है। तो लड़के तो नहीं कहीं विक्टिम कार्ड खेल रहे, ना वो कर रहे, ना बच्चे, कितने बच्चे ही दूसरे शहरों में रहते हैं, तो ऐसे तो रोज वीडियो बनने लग जाए तो रोज ही वीडियो बनने लग जाए। लेकिन इनको क्या है, इनको हर एक चीज़ का प्रोपेगेंडा मचाना है, हर एक चीज़ को लाइमलाइट में लाना है और दुष्प्रचार करना है कि ऐसा है, भारत में ऐसा है, ये होता है वो होता है और मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है। बांग्लादेश में जब अल्पसंख्यक को सताया जा रहा है उस पर 2 शब्द नहीं बोले जा रहे यहाँ के लोगों से, और वहीं अगर कोई मकान देने से मना कर दे रहा है उसको पूरा नेशनल मुद्दा बनाकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की ओर बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल। ये, और क्या ये माहौल ख़राब करने की साजिश नहीं है? मैं तो कह रही हूँ इनके ऊपर माहौल ख़राब करने की साजिश लगनी चाहिए कि ऐसे लोग जो हैं वो समाज का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप किसी एजेंट के पास चले जाइए, कैसा नहीं घर मिलेगा, तो आपने सीधा सा
रास्ता अख्तियार किया और नकाब हटाया और वीडियो बना दिया। और आपको जब वो एक लड़का कह रहा है कि आपको नकाब हटाना पड़ेगा, तब आपको रूम में दिला दूंगा, उस पर नहीं जाना इनको। लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्तिगत होती है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप थोड़ी ना होगा। अब आपकी संपत्ति आपको किसको रेंट पे चढ़ाना है, किसको नहीं चढ़ाना है, ये तो आप डिसीजन लेंगी। तो इसको लेके भारत को कोसना या किसी सरकार को कोसना कि मुझे रेंट पे नहीं मिल रहा है, दिल्ली के लोगों को कोसना, तो भाई व्यक्तिगत संपत्ति का निर्णय जो मालिक होगा, मकान मालिक होगा, वही लेगा। तो नहीं, वो उन्होंने माहौल बनाया ना, वो कह रही हो ना कि वो एक जो दोगलापन है, जो झूठा है, झूठा प्रचार है, वो भी तो इनको दिखाना है कि अच्छा एक कश्मीरी को यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो ताकि पूरे कश्मीर में ये मैसेज जाए कि अच्छा एक लड़की नहीं ऐसा कर रही है, या ये मैसेज बाहर जाए पाकिस्तान या सऊदी अरब या और भी जितने भी देश हैं, सब जगह ये मैसेज जाए कि अच्छा वहाँ पे तो अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे तो गलत हो रहा है। तो और पड़ोस में जो हो रहा है उससे इनको कोई लेना देना नहीं, वहाँ जनसंख्या क्यों घट रही है उससे भी लेना देना इन्हें नहीं है कुछ। कहाँ आए दिन जब दंगे होते तब इन्हें कुछ लेना देना, तब अगर कुछ दंगों पे अगर बात हो गई तो ये तुरंत उठा के कह देंगे अरे यहाँ भी तो होता है, यहाँ पे बोल लो ना, यहाँ पर भी तो बोला जाता है, जो गलत है वो गलत है। लेकिन हम तो गलत को गलत कहते हैं, आप कब गलत को गलत कहोगे? किस दिन कहना सीखोगे आप गलत को गलत? लेकिन हमने तो देखा है ग्रेटर नोएडा में कई शैक्षणिक संस्थाएं ऐसी हैं, कॉलेज कह लीजिए, ऐसे हैं जहाँ कश्मीरी युवक बड़ी संख्या में पढ़ रहे हैं, पीजीओ में भी रह रहे हैं, मकानों में भी रह रहे हैं। तो उनको मकान मिल जा रहा है, तो इन मोहतरमा को मकान कौन नहीं दे रहा है? तो इन मोहतरमा से पूछने वाला, अब इसने तो खैर वीडियो ही डाला हुआ है, अगर कोई इंटरव्यू करे तो इससे पूछे कि जो यहाँ ढेर, मैं कह तो रही हूँ कि आधे से ज़्यादा कश्मीर तो यहीं बसा हुआ है, दिल्ली और यहाँ वहाँ बसा हुआ है, क्योंकि पढ़ाइयाँ कर रहे हैं वो अपनी अपनी, तो उनको कैसे मिल रहा है यहाँ पर, और वो कैसे आराम से रह रहे हैं, और यहाँ से पढ़ के जाएंगे और पढ़ते पढ़ते भी यहाँ पर कुछ ऐसी साजिश करेंगे, कुछ गलत काम करेंगे, कहीं बम फोड़ेंगे, कहीं कुछ करेंगे। तो पढ़ लिख करके भी इनको यही करना है, देश का विरोध करना है, राष्ट्रगान का विरोध करना है, भारत माता का विरोध करना है, देश की सरकार का विरोध करना है। और इनको प्रेम किससे है? पाकिस्तान से। जब यही कह दो तो ये मिर्ची लग जाती है इनको। अगर भारत को इनसे ऑब्जेक्शन होता तो फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पूरा 80% युवक कश्मीरी था, डॉक्टर कश्मीरी थे। मैं कह रही हूँ ज़्यादा दूर मत जाइए, जामिया चले जाइए, वहीं आप एक इंटरव्यू अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, वहाँ पता चल जाएगा। या इनको मोहतरमा को लेके चले जाए, अरे इनको सब कुछ पता है, ये मत सोचिए कि इनको कुछ नहीं पता और ये ऐसे बोल रही हैं, इनको A to Z सब कुछ पता है। और ये बस ये इनको किसी ने एक दो ने मना किया होगा तो इनको अपना ईगो आ गया और ईगो पे लेकर के एक वीडियो बना दिया और माहौल ख़राब करने की तैयारी है कि अच्छा एक ठप्पा लग जाए कि अच्छा मुसलमानों के साथ तो ये भी अत्याचार हो रहा है कि उनको मकान नहीं मिल रहा है। तो अगर मकान नहीं मिल रहा है तो इसके ऊपर भी आपको ही सोचना पड़ेगा कि क्यों ऐसी इमेज बनी, क्यों ऐसा चरित्र बना, क्यों ऐसी सोच बनी, क्यों ऐसी मानसिकता बनी। और मानसिकता यही नहीं, मानसिकता क्यों, जब आप बाहर के देशों में जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है, कैसे चेकिंग होती है एयरपोर्ट पे, क्यों आप वहाँ क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? पासपोर्ट हिजाब पहन के थोड़ी बनता है। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि जब आप बाहर के देशों में जाते हो, जब आपकी चेकिंग होती है बाकायदा और हर किसी से अलग तरीके से आपकी चेकिंग होती है, तब आप वहाँ वीडियो बनाइए, तब आप समझ में आएगी कि हाँ ये अब सही आप वीडियो बना रही। तब आप वहाँ नहीं बोलते, क्योंकि आप वीडियो बनाओगे तो आपको वहाँ पे वीज़ा रोक दिया जाएगा, आपकी एंट्री बैन कर दी जाएगी अदर देशों में। वहाँ नहीं बोलोगे, यहाँ बोलोगे, यहाँ विक्टिम कार्ड के लोगे, जबकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है और वो सब कुछ मिल रहा है जो बाहर के देशों में आपको नहीं मिलेगा। जी धन्यवाद। तो आपने सुना शशि पांडे जी को, और मेरी भी यही राय है कि आप पासपोर्ट पे हिजाब हटा सकती हैं चेहरा दिखाने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस पे भी चेहरे से हिजाब हटा नहीं होता है। अगर किसी के पास मकान मांगने जा रही हैं और वो डिमांड कर रहा है भाई हिजाब पहन के हम मकान नहीं देंगे, हिजाब उतारना पड़ेगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर आप कट्टरपंथी ताकतों का विरोध नहीं करेंगे, इस्लाम की बुराइयों पर बात नहीं करेंगे, तब भी आप देश को जिम्मेदार ठहराने के लिए आगे तो आ जाते हैं, लेकिन आप अपने घर की गंदगी साफ़ नहीं करते हैं और देश की गंदगी दिखाने के लिए आ जाते हैं, तो वहाँ भी आपकी मानसिकता पर सवाल खड़े होते हैं। तो शशि पांडे जी की राय को आपने सुना, और आपकी राय क्या है आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।